सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। सो ना स्टार्टिंग, देखो तो सबसे पहले ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म। यानी कि केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, से दिस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg plus O2 equal to MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं या हो रहा है, तो इसे ये पता चलता है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जानना जरूरी है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो, इसका मतलब समझते हैं कि हम लोग की केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होगा, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन में। तो अब किसी केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। लाइक इन द एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन अर्लियर, देखो इसमें जो लेफ्ट साइड में जो है दो एलिमेंट है Mg एंड O2, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट बिकॉज ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। नाउ प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में होते हैं। प्रोडक्ट ये समझ लो कि कोई भी रिएक्शन से हुए कोई भी नए सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होगा और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड होगा। ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन: चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ precipitate, change in physical state. So these are the characteristic of chemical reaction and this should be memorized because this is a frequently asked question that write the characteristic of chemical reaction and describe it. So आप लोग को ये याद रखना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। Now coming up to the next topic, that is most important topic of this chapter, that is types of chemical reaction. So these are the types of chemical reaction. First, combination reaction. Second, decomposition reactions. Third, displacement reaction. Fourth, double displacement reaction. Fifth, oxidation and reduction reaction. So one by one इन सबको डिस्कस करूँगी मैं. So first of all, start with combination reaction. Combination reaction. So it is a type of chemical reaction in which two or more substance कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। यानी कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक नया सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है। यानी कि इसमें एक बात याद रखना कि कम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिर्फ एक ही होगा, सिंगल ही होगा। तो सी दिस एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, C plus O2 equal to CO2। यहाँ दो सब्सटेंस C एंड O2 रिएक्ट कर रहे हैं एंड एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। Now second, decomposition reaction. This is a type of reaction in which one compound is split up into two or more simpler substances. यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक कंपाउंड डिवाइड होता है और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो प्रोड्यूस होगा जो सब्सटेंस वो उसी कंपाउंड का कंपोनेंट होगा, वो दो सब्सटेंस जो रिएक्ट किया है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। CaCO2 when heated then CaO plus CO2 is produced। तो देखिए यहाँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक कंपाउंड है उसको हीट किया गया तो वो दो सब्सटेंस में डिवाइड हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
Now third, displacement reaction. So this is a type of chemical reaction in which an atom or group of atom is replaced by another atom or a group of atom in a chemical reaction. यानी कि एक ऐसा तरह का chemical reaction जिसमें कि कोई atom या group of atom किसी दूसरे atom या group of atom से replaced हो जाता है. Replace मतलब समझो कि किसी चीज़ को किसी जगह से हटाकर फिर से वहीं रख देना, that's called replace. तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट वर्ड से कुछ समझ आया? समझ आया. तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसके सही जगह या प्लेस से हटा देना. तो ये आप लोग को ऐसे समझ नहीं आएगा. लेट मी गिव अ एग्जांपल. सो CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu. कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. तो देखो इस रिएक्शन में आयरन Fe जो है वो किसको हटा के रिप्लेस हो रहा है? कॉपर को. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन खुद को रिप्लेस कर रहा है कॉपर के प्लेस पे. तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ फोर्थ, double displacement reaction. So it is a type of chemical reaction in which exchange of ions takes place to form a new compound. यानी कि ये एक ऐसा टाइप का केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और जिससे कि दो न्यू कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है. तो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं. ओके, AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3. तो यहाँ देखो AgNO3 एंड NaCl ये दोनों कंपाउंड है. तो AgNO3 में Ag जो है वो पॉजिटिव आयंस है एंड NO3 है वो नेगेटिव आयंस है. तो कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मिलके ही कंपाउंड बनता है ना. तो उसी तरह NaCl में भी Na पॉजिटिव आयंस है एंड Cl Na पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस है. तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कंपाउंड बना. लेकिन जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तब इन दोनों का आयन एक्सचेंज हो जाएगा एक दूसरे में. लाइक यहाँ पे Ag जो पॉजिटिव आयंस हैं वो NaCl में क्लोराइड जो नेगेटिव आयंस है ये दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके एक नया कंपाउंड बनाएगा AgCl. तो ठीक उसी तरह AgNO3 में NO3 रह गया. तो AgNO3 में जो कि में NO3 जो नेगेटिव आयंस है वो NaCl वाले कंपाउंड में जो Na है जो कि पॉजिटिव आयंस है उसके साथ मिलके एक नया कंपाउंड बनाएगा NaNO3. ओके, तो यहाँ हमें समझ में आया कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ. तो ये कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Now fifth is oxidation and reduction reaction. So oxidation and reduction reaction is also known as redox reaction. The chemical reaction in which oxidation and reduction take place together is called redox reaction. तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस साथ में होता है उसे रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं. सो नाउ व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना और ठीक इसी के अपोजिट रिडक्शन है. रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है. यानी कि ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल बिकॉज एग्जांपल मेक्स कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. So see this CO2 plus H2O when heated then Cu plus H2O form. So here in CuO कॉपर ऑक्साइड में देख सकते हैं यहाँ ऑक्साइड का इस साइड प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है. और इधर लेफ़्ट साइड प्रोडक्ट में H2O में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया. ऊपर वाले में इधर Cu में ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या हो गया? रिडक्शन. और जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया वो हो गया ऑक्सीडेशन.
Okay, I hope you understand. And if you like my video, then please subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. So have a nice day.